Hello students, welcome to Paramem class. Today we are going to study next topic of optics, that is nodal planes. तो शुरू करते हैं. यहाँ पे हमने एक कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस लिया है. ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हम पेयर ऑफ पॉइंट्स लेते हैं. ये पेयर ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं नोडल पॉइंट को. फर्स्ट जो है इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट स्पेस, और ये जो सेकेंड स्पेस है इसको हम बोलते हैं इमेज स्पेस. ठीक है, अब यहाँ से हमने एक रे पास कराई, ये इस सरफेस के ऊपर फॉल करेगी. तो इस पॉइंट के ऊपर जब हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं और इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलरली होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन. ये हमारा फर्स्ट नोडल प्लेन होगा ऑब्जेक्ट स्पेस में. इसी तरीके से ये हमारा क्या कहलाएगा, सेकेंड नोडल प्लेन इन इमेज स्पेस. यहाँ पे हम एंगल यूज़ कर रहे हैं अल्फा, तो यहाँ जो एंगल बन रहा है वो भी क्या है, अल्फा. अब नोडल पॉइंट के लिए जो एंगुलर मैग्निफिकेशन होती है सिस्टम के अंदर, वो यूनिटी और पॉजिटिव होती है. तो दोनों एंगल जो हैं वो क्या रहेंगे, सेम. और जो फर्स्ट प्लेन से रिफ्रैक्टिंग सरफेस का डिस्टेंस है उसको हम डिनोट कर रहे हैं dn1, और सेकंड के लिए हम यहाँ क्या ले रहे हैं, dn2. अब देखो इसको कैसे लिखेंगे, ए पेयर ऑफ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम विद यूनिटी पॉजिटिव एंगुलर मैग्निफिकेशन बिटवीन दैम इज कॉल्ड नोडल पॉइंट. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर पेयर ऑफ पॉइंट होंगे जिनकी एंगुलर मैग्निफिकेशन यूनिटी और पॉजिटिव होगी, उसे हम नोडल पॉइंट कहेंगे. नोडल प्लेन के लिए देखो, द प्लेन पासिंग थ्रू नोडल पॉइंट, जो प्लेन नोडल पॉइंट से पास होगा एंड नॉर्मल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम, और नॉर्मली होगा ऑप्टिकल सिस्टम के ऊपर प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, उसे हम क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन. आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा. नेक्स्ट आगे देखो, let dn1 and dn2 are the distance of first and second refracting surface. ये हमने डिस्टेंस लिए हैं. द कोऑर्डिनेट ऑफ पैराएक्सियल रेज, अब हमें पैराएक्सियल रेज के कोऑर्डिनेट देखने हैं. कोऑर्डिनेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा और वाई से, और लैम्डा को हम किसके इक्वल लिखते हैं, म्यू और अल्फा. तो ये आ जाएंगे फर्स्ट के लिए और ये आ जाएंगे सेकंड के लिए. तो फर्स्ट को हम इस तरीके से लिखेंगे, ये फॉर्मेशन आ जाएगी, और सेकंड के लिए ये फॉर्मेशन आएगी. अब यहाँ पे हम अज्यूम करके चलेंगे कि मीडियम के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑप्टिकल सिस्टम के बोथ साइड क्या है, सेम, और उसको हम क्या लेंगे, μ1. तो यहाँ पे इसको आगे लिखेंगे, ऑन बोथ साइड्स ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम इज λ1 इक्वल्स टू λ2 इक्वल्स टू μ1 α1. ये आ जाएगा. ये क्यों आया है, एंगल दोनों सेम रहेंगे. ठीक है, और यहाँ पे हम क्या अज्यूम करके चलें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत साइड क्या रहेगा, सेम. तो λ1 और λ2 की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएंगी, इक्वल. अब आगे देखो, इसको हम सिस्टम मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहाँ आ जाएगा λ2 y2 इक्वल्स टू b प्लस a dn1 0 माइनस a c माइनस a dn2 λ1 y1. ये जो है वो हमारी क्या कहलाएगी, सिस्टम मैट्रिक्स. अब देखो ये सिस्टम मैट्रिक्स हमने यहाँ पे कैसे लिखी, आपकी बुक में एक टॉपिक है पोजीशन ऑफ इमेज प्लेन एंड मैग्निफिकेशन इन ऑप्टिकल सिस्टम, जो सिलेबस के अंदर नहीं है. ठीक है, वो जब डेरिवेशन हम करते हैं डिराइव, तो उसके अंदर सिस्टम मैट्रिक्स ये फॉर्म होती है, वहाँ से हम डायरेक्ट इसको यूज़ कर रहे हैं. राइट, अब आगे देखते हैं, λ2 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, b प्लस a dn1 λ1 माइनस ay1. ये फॉर्म हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप में देखो, हम अज्यूम कर रहे हैं एक्सियल पॉइंट ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो लाई कर रहा है एक्सिस के ऊपर. तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, अज्यूमिंग एन एक्सियल पॉइंट ऑब्जेक्ट, देन अगर हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं तो यहाँ पे जो y1 की हाइट होगी वो किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल. जब हम इसको 0 लिख रहे हैं तो λ2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, b प्लस a dn1 λ1. ये फॉर्म हो जाएगा. अभी पीछे इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था
कि लैम्डा 2 किसके इक्वल होगा, लैम्डा 1 के इक्वल, दोनों वैल्यू सेम होंगी, तो लैम्डा 2 को हम लैम्डा 1 लिख सकते हैं यहाँ पे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, b प्लस ए dn1 लैम्डा 1, लैम्डा 1 से लैम्डा 1 कैंसिल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे b प्लस ए dn1 इक्वल्स टू 1, ये आ जाएगा। यहाँ से dn1 की वैल्यू निकालनी है 1, ये प्लस में, यहाँ के माइनस में, एंड डिवाइडेड बाय a, हमारे पास dn1 की वैल्यू ये आ गई। पीछे हमने एक टॉपिक किया था, उसके अंदर हमने d μ1 की वैल्यू निकाली थी, वो भी सेम थी, तो इसका मतलब dn1 किसके इक्वल है, d μ1 के इक्वल है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकंड के लिए निकालेंगे, तो हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं c माइनस ए dn2 इक्वल्स टू क्या आएगा 1, dn2 की वैल्यू निकालेंगे 1, ये इधर आके माइनस c, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास a, माइनस में है ये, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस साइन बनाना है, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो dn2 की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी c माइनस 1 अपॉन a, ठीक है। अब देखो dn2 जो है वो किसके इक्वल आया, d μ2 के इक्वल आ गया अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब ये दोनों इक्वल हैं, कि मोस्ट ऑफ ऑप्टिकल सिस्टम के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है दोनों साइड सिस्टम के क्या रहता है, सेम, ठीक है। और नोडल प्लेन्स जो हैं वो यूनिट प्लेन के साथ कॉन्साइड करते हैं, राइट। जो सिस्टम मैट्रिक्स के अंदर हम वैल्यू यूज़ करते हैं ए बी सी डी एलिमेंट्स की, वो वैल्यू जो है अगर हमें पता है तो उस सिस्टम की सभी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब देखो ये यहाँ पे हमने नोडल प्लेन कहाँ ड्रॉ किए, आउटसाइड। अब हम नोडल प्लेन को इनसाइड भी ड्रॉ कर सकते हैं, तो नोडल प्लेन आउटसाइड भी प्रेजेंट होते हैं और इनसाइड भी प्रेजेंट होते हैं। अब देखेंगे इनसाइड कैसे ड्रॉ होंगे, ये इनसाइड पैटर्न को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया, इंसिडेंट ले गई हमारी, यहाँ रिफ्लेक्टेड फॉर्म में है, नोडल पॉइंट से पास हो रहा है, ये फर्स्ट नोडल प्लेन, ये सेकंड नोडल प्लेन, देन ये हमारी इस सरफेस के ऊपर फॉल होगी, देन रिफ्रैक्ट हो जाएगी। यहाँ पे एंगल बनेगा अल्फा और यहाँ पे भी क्या रहेगा, अल्फा। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, नोडल प्लेन हमारे आउटसाइड और इनसाइड दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। ये कंडीशन आप अलग अलग दिखाओगे, ऐसा नहीं है कि एक ही कंडीशन में आपने इनसाइड भी दिखा दिया और आउटसाइड भी दिखा दिया। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। ओके, आपको मुझे ये बताना है कि जो नोडल प्लेन होते हैं, नोडल पॉइंट्स होते हैं, उनकी एंगुलर मैग्नीफिकेशन हम क्या यूज़ करते हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टडी वेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।